बजट 2025 जानिए कौन सी चीजें हुई सस्ती और कौन सी महंगी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देश में हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है और उस बजट का हर नागरिक को बेसब्री से इंतजार रहता है। बजट के दौरान ये जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। ये केंद्र सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था और इस बार के बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से लेकर कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती और वृद्धि की गई है। इस बार के बजट में कई सामानों और सेवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाए गए, जिससे कुछ उत्पाद सस्ते हो गए, वहीं कुछ उत्पाद महंगे भी हो गए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बजट 2025 में कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हो गई। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 2025 के बजट में सस्ती हुई चीजों पर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है, जिससे इन चीजों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। इनमें से कई चीजों के दाम सस्ते होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें स्मार्टफोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। खास तौर पर मोबाइल फोन और टीवी के ओपन सेल्स और अन्य कंपोनेंट्स पर ड्यूटी कम की गई। इससे इन उत्पादों के दाम घट सकते हैं। अब बात करते हैं दवाइयों की। तो सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दिया गया है। इससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। तो इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी से जुड़े उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। इसमें बैटरियां और अन्य संबंधित वस्तुएं शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों को सस्ता करेंगे। अब है मोबाइल फोन और बैटरियां। मोबाइल फोन और बैटरियों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। अब बात करते हैं लेदर गुड्स की। तो सरकार ने वेट ब्लू लेदर पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे लेदर से बने उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है। खनिज पदार्थ। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप लीड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर भी कस्टम ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की। इससे बैटरी और खनिज आधारित उत्पादों की कीमतों में कमी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि बजट 2025 में कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। बजट 2025 में कुछ चीजों के दाम महंगे भी हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, जिससे इसकी कीमत बढ़ सकती है। इसमें जो शामिल है उसमें सबसे पहले फ्लैट पैनल डिस्प्ले और टीवी डिस्प्ले। इन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं फैब्रिक की। कुछ फैब्रिक उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि की गई, जिससे इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सोने और चांदी की कीमतों पर असर। पिछले साल के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस बार के बजट में सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि दाम पहले ही बढ़े हुए थे और इस बजट में इसमें कोई और वृद्धि नहीं की गई। इस बजट के दौरान सरकार ने न केवल वस्तुओं के दामों में बदलाव की घोषणा की है, बल्कि विभिन्न योजनाओं और पहले भी पेश किए, जैसे जीवन रक्षक दवाओं की सस्ती कीमतों के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती बैटरियों पर कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई। इसके अलावा मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सस्ता करने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे आम जनता को लाभ होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो क्या आप इस बार के बजट से संतुष्ट हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।